एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ व्हाट इज अ कॉन्फ्रेंस टूरिज्म, कि कॉन्फ्रेंस टूरिज्म होता क्या है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं कॉन्फ्रेंस टूरिज्म की, कि कॉन्फ्रेंस टूरिज्म होता क्या है। कॉन्फ्रेंस टूरिज्म बेसिकली आप अपने वर्क से रिलेटेड काम के लिए, चाहे बिजनेस मीटिंग हो या बिजनेस इवेंट हो, आप उसको अटेंड करने के लिए ट्रैवल करके बाहर जाते हैं, या आप आउट ऑफ कंट्री जाते हैं या आउट ऑफ स्टेट जाते हैं, वो होता है कॉन्फ्रेंस टूरिज्म। अब बहुत से लोगों के मन में डाउट आता है कि कॉन्फ्रेंस को टूरिज्म से क्यों जोड़ा गया, या मतलब टूरिज्म से क्यों कनेक्ट किया गया। तो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आप मीटिंग के लिए बाहर जाते तो आप ट्रैवल तो करते ही होंगे। ट्रैवल से क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है किसी स्टेट की, किसी जगह आप आउट ऑफ जाते हैं तो वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, आप स्टेट में जाते हैं तो अपनी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। एंड बहुत सी कंपनियाँ होती हैं जो अपने एम्प्लॉय को वहाँ एकोमोडेशन, फूड सब प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब उनका पूरा पैकेज ही होता है। तो इससे क्या होता है, इससे टूरिज्म का ग्रोथ होता है, क्योंकि जो होता है वो सीजनल बेस होता है। जैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो सीजनल बेस पे होती है, जैसे समर वेकेशन या विंटर वेकेशन। बहुत सी जगह आप केवल समर में ही विजिट कर सकते हैं, या बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ पे आप विंटर में ही जा सकते हैं। बट कॉन्फ्रेंस टूरिज्म में कैसा है, आप वहाँ पे गर्मी, सर्दी, बरसात, कोई भी मंथ हो, आपको जाना कंपलसरी ही होता है, क्योंकि वो आपके वर्क से रिलेटेड होता है, आप उसको डिले नहीं कर सकते हो, आपको जाना ही जाना होगा। इससे होता है कि 12 मंथ्स मतलब जो कंटिन्यू होता है, इससे आप अदर जगह ट्रैवल करते हो और इससे टूरिज्म ग्रोथ होता है। और ये क्या होता है, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है आपकी, क्योंकि आप ट्रैवल करेंगे तो, क्योंकि एक कंपनी अलग अलग जगह से आपको ट्रैवल के मतलब टिकट प्रोवाइड करवाएगी या आपको होटल स्टे करने के लिए प्रोवाइड करवाएगी, तो क्या होगा, उनका बजट ज़्यादा होगा। इसलिए उनको पता है कि वो प्रोवाइड करवाएंगे, तो वो एक कंपनी से, एक जगह से टाई अप करते हैं, जिससे क्या होता है, उनको भी बेनिफिट होता है, उनका चार्ज भी कम लगता है, और कुछ जिस जगह से वो टाई अप करते हैं, जिस कंपनी से, उनको भी कॉन्टीन्यूसली क्या होता है, इनकम मिलती रहती है या बुकिंग मिलती रहती है। क्योंकि उनका ऐसा नहीं होता है समर वेकेशन खत्म हो गया अब उनको विंटर में नहीं मिलेगा, या विंटर सीजनल बेस नहीं होता है, क्योंकि मीटिंग तो आपकी कभी भी आ सकती है। आपको 65 डेज में कभी भी आप मीटिंग के लिए कहीं भी जा सकते हो। ऐसे ही होता है इवेंट्स का भी फ़ायदा होता है, क्योंकि आप जब इवेंट्स करवाते हो, आप अपने वर्क से रिलेटेड इवेंट करवाते हो, तो आप डिले तो कर नहीं सकते हो। और ना कि आपकी कंपनी, जैसे आपकी कंपनी नोएडा में है, आप नैनीताल में इवेंट्स करवा रहे हो, तो आपको तो वहाँ सारी चीज़ें पता नहीं होगी ना। इसके लिए आपको किसी कंपनी से टाई अप करना ही होगा वहाँ पे, या किसी ना किसी कंपनी से बात करनी होगी। जो आप कंपनी से बात करके टाई अप करते हैं, वो क्या करते हैं, आपसे पैसे तो लेते हैं, बट सारी अरेंजमेंट करके आपको देते हैं, सारी अरेंजमेंट करके आपको देते हैं कि वहाँ जाने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये होता है कॉन्फ्रेंस टूरिज्म। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर वो मीटिंग के लिए बाहर नहीं जाएंगे या उनका वर्क नहीं आएगा, तो फिर जो टूरिज्म है वो सीजनल बेस ही रह जाएगा। फिर ट्रेवल से की इनकम कैसे होगी, या फिर लोगों का इनकम कैसे होगा। सो ये था कॉन्फ्रेंस टूरिज्म, एंड इसलिए कॉन्फ्रेंस को टूरिज्म से रिलेट किया गया है।